Hello student. In previous class we study about the carbohydrate metabolism. In the carbohydrate metabolism we discuss about the glycolysis and gluconeogenesis. In this lecture we discuss about the protein metabolism. So as we know that protein is the high molecular weight compounds, and these are the building blocks of amino acids or polymers of amino acid. So there are the several amino acids which are connected to the peptide linkage and form a proteins. If you see the structure of each amino acid, so in each amino acid there is one amino group and one is the carboxylic group, then hydrogen atom, and there is the unique side chain. The side chain is represented by the R, and these all groups are connected to the central carbon atom, and the central carbon atom is called as the alpha carbon atom. Okay. So this is the structure of amino acid. There are 20 different types of amino acids which are exist in the nature. All 20 different types of amino acid having the same formula except the side chain. The side chain very the different in each amino acids, and all proteins are made up of with these 20 different types of amino acids. Only the sequence of amino acid change in every proteins. So हमने कहा था कि this proteins are made up of with the long chain of amino acid, and the adjacent amino acids is connected with the peptide bond or peptide linkage. यहाँ पे आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज द वन अमीनो एसिड, दिस इज द अनदर अमीनो एसिड. ओके, यहाँ पर दो अमीनो एसिड है. सो इस दो अमीनो एसिड में देर इज द रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल हो रहा है, एंड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. सो पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. सो जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक जो एंड होगा दैट इज कॉल्ड एज द एन टर्मिनल एंड, और जो दूसरा एंड होता है दैट इज द सी टर्मिनल एंड. जो अमीनो ग्रुप के तरफ जो एंड होगा दैट इज द एन टर्मिनल एंड, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के तरफ जो एंड होगा दैट इज द सी टर्मिनल एंड कहते हैं. ओके, सो there is the 20 different types of amino acids: alanine, arginine, aspargine, then aspartic acid, cysteine, glutamic acid, leucine, isoleucine, phenylalanine, valine. So these are the 20 different types of amino acids जो हर different types of proteins में क्या होता है, present होता है. Okay, so out of these 20 different types of amino acids, 9 are the essential amino acids. जो 9 amino acids होते हैं वो कैसे होते हैं, essential amino acids होते हैं. Essential amino acids means क्या होगा, the amino acids which cannot make or synthesize by body. जिस amino acid को हमारा body तैयार कर नहीं सकता है, and which must be taken from the diet, that is called as the essential amino acid. तो सभी के सभी अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते. कुछ अमीनो एसिड हमें डाइट से लेना पड़ता है, और इस तरह के जो अमीनो एसिड्स है दैट इज कॉल्ड एज द एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग द अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, सो अगर आपको पता है, सो प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन है ये भी प्रोटीन है, एंटीबॉडीज़ है ये भी प्रोटीन है, कुछ हार्मोन्स है जैसे इंसुलिन ये भी प्रोटीन है, एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन. सभी के सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. और एंजाइम्स आपको पता है विच कैटलाइज द क्या कहेंगे हम,
जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उस बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है एंजाइम्स. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. आयन चैनल्स है, देन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, देन कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजिन, केराटिन, इलास्टिन, ये सभी क्या है फिर प्रोटीन्स है. ओके, सो ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोटीन होता है, जो फंक्शनल प्रोटीन होता है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रॉपरली फोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है. डाइजेशन के वक्त क्या होगा, वो इसोफेगस में, इफ यू सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द इसोफेगस. ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं. इसोफेगस, देन स्टमक दिखाई दे रहा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ड्यूओडेनम, जेजुनम, देन लार्ज इंटेस्टाइन. इस तरह से ये दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहते हैं. दिस इज द प्रोटीन जो प्रॉपर फोल्डिंग में प्रेजेंट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके, जब ये प्रोटीन हम इंजेस्ट करेंगे वो सबसे पहले हमारे स्टमक के अंदर जाएगा. तो स्टमक में क्या प्रेजेंट होगा, HCl प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा, HCl. HCl क्या करता है, इट कैन डीनेचर, मीन्स अनफोल्डिंग ऑफ दिस प्रोटीन. जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को क्या करता है, अनफोल्डिंग करता है HCl. देन वो ड्यूओडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. वहाँ पर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मीन्स जो प्रोटीन को लाइसिस करने वाले, जो ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्टिडेजेस वगैरह, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, देन काइमोट्रिप्सिन है. दीज आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट दिस अनफोल्डेड प्रोटीन. जो अनफोल्डेड प्रोटीन है उसे क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा एंड फ्री अमीनो एसिड्स क्या होंगे, वहाँ पर लिबरेट होंगे. क्या लिबरेट होंगे, वहाँ पर फ्री अमीनो एसिड्स क्या होंगे, लिबरेट होंगे. और ये जो फ्री अमीनो एसिड्स है, ओके, दीज आर द फ्री अमीनो एसिड आपको दिखाई दे रहा है. दिस फ्री अमीनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम. जो ब्लड स्ट्रीम है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, कौन, फ्री अमीनो एसिड्स, एंड दे एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. सबसे पहले तो वो कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा. ये ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा. एंड लीवर इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ओके, जहाँ पर इस लीवर में क्या होगा फिर, जो दूसरे जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड से दूसरा प्रोटीन वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, या वो दूसरे टिश्यू को क्या करेंगे यहाँ पर. ओके, जो लीवर है उस लीवर के अंदर जो अमीनो एसिड, अभी फ्री अमीनो एसिड एंटर हुए, वो एक तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरे टिश्यू तक पहुँचाएंगे, या क्या कहेंगे हम, उसी लीवर में जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होंगे, तैयार होंगे. समझ में आ रहा है. These amino acids are absorbed by the bloodstream and transported to different tissue of the body, where they are either used in the synthesis of protein or in replacing the worn out tissue. एक तो ये क्या करेंगे फिर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वही अमीनो एसिड से, और जो वॉर्न आउट टिश्यू है, जो डैमेज टिश्यू है, उसको रिप्लेस करने के लिए यही प्रोटीन क्या होंगे, यूज़ होंगे. तो कुछ जो अमीनो एसिड्स है, दीज आर ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. कुछ अमीनो एसिड उसका ऑक्सीडेशन होगा बॉडी में, and that can form the carbon dioxide and H2O, and other may be deaminated in the liver or kidney. जो अदर दूसरे अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं फिर, एक तो उसका डीअमाइनेशन होगा, कहाँ पर, लीवर में एंड किडनी में. हम देखते हैं डीअमाइनेशन मीन्स क्या होगा, जो अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड में वो निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द डीअमाइनेशन. ओके, सो ये जो अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है, दिस अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म दैट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ एंजाइम्स. बहुत सारे एंजाइम्स इस अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं. ओके, एंड द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, द अमीनो एसिड दैट कैन अंडरगो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक फैट्स. तो अलग अलग फैट्स आपको दिखाई देंगे. सो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, उसका डीअमाइनेशन होगा, या ऑक्सीडेशन होगा, या ट्रांसअमाइनेशन होगा, एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा. दूसरा कन्वर्जन टू अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज द सर्टेन विटामिन्स में कन्वर्ट हो सकता है. बायोसिंथेसिस टू प्रोटीन. सो देर आर द डिफरेंट फेट्स ऑफ दिस अमीनो एसिड्स.
जो फ्री अमीनो एसिड्स है ओके उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं। उसका डीअमाइनेशन होगा या ऑक्सीडेशन होगा या ट्रांसअमाइनेशन होगा या उसका कन्वर्जन टू अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में लाइक द विटामिन्स में कन्वर्ट होगा या अदर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स दूसरे प्रोटीन्स में क्या होंगे कन्वर्ट होंगे। तो ये हमें सभी देखना है हमें इस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है तो ये जो प्रोटीन तैयार होते हैं वो प्रोटीन किस तरह से तैयार होता है हमारे बॉडी में। सिंपली जो हमारे सेल के अंदर जो डीएनए होता है ओके यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है डीएनए ओके दिस इज द डीएनए। डीएनए का क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट प्रोड्यूस द एमआरएनए। उससे क्या तैयार होगा एमआरएनए तैयार होगा मैसेंजर आरएनए तैयार होगा। मैसेंजर आरएनए उसका ट्रांसलेशन होगा। दिस इज द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए तैयार होगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस में एमआरएनए से क्या तैयार होगा प्रोटीन तैयार होगा ओके तो प्रोटीन किस तरह से तैयार हो रहा है फिर यहाँ पर प्रोटीन किस तरह से तैयार हो रहा है फिर कौन से प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन क्या होगा सिंथेसिस होगा ओके। सो ए सेल हैज़ ए 1000 ऑफ प्रोटीन्स एंड ईच सेल टाइप हैज़ ए स्पेसिफिक कलेक्शन। तो हर सेल में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं एंड हर एक जो सेल होता है उसका एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है। हर सेल में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सो इसमें जो टाइप्स है जैसे जो हमें स्टडी करना है एक्चुअल में जैसे ट्रांस अमाइनेशन है ओके देन डी अमाइनेशन है देन यूरिया साइकिल। दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट we have to study in this protein metabolism। तो ये जो 3 important concept है कौन कौन से ट्रांसअमाइनेशन देन यूरिया साइकिल एंड डीअमाइनेशन। जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूरिया साइकिल को बहुत बार पूछा गया है डीअमाइनेशन भी पूछते हैं हमेशा। तो हम नेक्स्ट क्लास में डीअमाइनेशन के बारे में क्या करते हैं स्टडी करते हैं ओके। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।